सुन, आंखें खोलो, हिम्मत करो, हिम्मत करो, हिम्मत करो, मदद करो हमारी, मदद करो। एम्बुलेंस, एम्बुलेंस बुलाओ, एम्बुलेंस बुलाओ, एम्बुलेंस। गोली मार दूंगी। कपड़ा दो जल्दी। एम्बुलेंस, एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। प्लीज गन नीचे करो। आमिर जैकेट दो अपनी मुझे। दबाओ ताकि खून रुक जाए। सीधा करो, कमर सीधी करो इसकी। हाँ ऐसे। कमर सीधी करो। दबाव डालो। इसका सर साइड की तरफ फोन करो कोई। कमर सीधी करो, दबाव डालो। कोई एम्बुलेंस बुलाओ। कोई एम्बुलेंस को बुलाए। बेटी, मेरी बच्ची हिम्मत रखो। एम्बुलेंस को बुलाओ कोई। खेल का हिस्सा हो और तुम सबसे बदला लूंगी मैं। अब मैं बताऊंगी कि मैं हूँ कौन। करीम बताना। गन नीचे करो प्लीज। नीचे करो। गन नीचे करो, ये कोई खेल नहीं सुन रही हो? सुन। करीम कोई ना आना। हथियार फेंक दो, हाथ ऊपर करो। कोई एम्बुलेंस को कॉल करो। कोई एम्बुलेंस को बुलाओ यार। इसका खून नहीं रुक रहा। सुन, एम्बुलेंस कहाँ है? एम्बुलेंस। कुछ नहीं होगा। एम्बुलेंस को बुलाओ जल्दी। आ रही जल्दी कोई एम्बुलेंस को कॉल करे। जल्दी करो, जल्दी करो। रास्ते में है, बात कर रहा हूँ। आ जाओ। पकड़ो इसे, पकड़ो। दबाव डालो। हाँ ऐसे, आहिस्ता, आहिस्ता। हिम्मत करो, ऐसा चलो। हिम्मत करो बेटी। जल्दी करो। आराम से, आराम से। एहतियात से, आराम से। चलो। ठीक है, ठीक है। अब वो महफूज हाथों में, फिक्र मत करो। सुन, आमिर उसके साथ है, परेशान मत हो। परवीन, परवीन होश में आओ। परवीन मैडम, कुछ नहीं होगा। परवीन मैडम, काम डाउन परवीन। आज जल्दी करें, जल्दी 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 जल्दी। हाँ जल्दी जल्दी करें, गोली लगी है इन्हें। आधा घंटा पहले गोली लगी है। जल्दी करें, जल्दी जल्दी कीजिए। मैं इसे ओटी में ले जा रही हूँ, तो फौरन जाके डॉक्टर को बुला के लाओ। चलो चलो चलो। आप यही इंतजार करें। मैं भी एक सर्जन हूँ, सर्जरी में शामिल होना इसके लिए पहले हमें इजाजत लेनी पड़ेगी। डॉक्टर, अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एड्रेनलिन दो अभी। डॉक्टर, इसकी नब्ज क्यों जा रही है? आमिर साहब आप जाइए, हमें हमारा काम करने दीजिए। चलो अफसून। चलो अफसून, शाबाश। मुझे पता है तुम ये कर सकती हो। फर्क नहीं पड़ रहा डॉक्टर। इलेक्ट्रोशॉक तैयार करें। डॉक्टर कुछ कीजिए, सुने मत करो। तैयार है डॉक्टर। सुने मत करो। 120 जूल्स। joules. 360 joules.
डॉक्टर इनकी पल्स आ गई है। तुमने कर दिखाया अफसून, तुमने कर दिखाया। परवीन साहिबा, हमने पूरी कोशिश की मगर कंडीशन अब भी क्रिटिकल है। वो इस वक्त कोमा में है। फिलहाल इंतजार करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे अफसोस है। लेकिन मेरी बहन ठीक तो हो जाएगी ना? ठीक हो जाएगी ना? कुछ तो कहीं वो ठीक हो जाएगी ना? तुम्हारी वजह से, ये सब तुम्हारी वजह से। वो मेरी बहन मौत से लड़ रही है तुम्हारी वजह से। अब तो खुश हो ना तुम? कितने जालिम हो तुम, किस कदर के जालिम इंसान हो तुम, कितने खुदगर्ज हो, आखिर किस किस्म के इंसान हो? कभी एक्स वाइफ, कभी तुम्हारी पागल माशूका। आखिर तुम्हें मेरी बहन से चाहिए क्या? यहाँ आने के बाद एक लम्हा भी सुकून नहीं दिया तुमने उसे। क्या चाहिए आखिर तुम्हें, क्या चाहिए? खुश हो गए हो ना तुम? अब तो खुश हो ना तुम? बताओ खुश हो के नहीं? बस करो मानो, बस करो। वो वहाँ मौत से लड़ रही है। देखो मानो, अभी इन सब बातों का वक्त नहीं है। रिलैक्स हो जाओ, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, मैं वादा करता हूँ। मैंने कहा ना, उसे कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। चली गई है। चले जाओ मानो, चले जाओ यहाँ मेरी से। बात सुनो, रिलैक्स हो जाओ, कुछ नहीं होगा उसे, कुछ नहीं होगा। मुझे नहीं देखना इसे। आइंदा मेरी बहन के करीब भी मत आना। निकल जाओ यहाँ से। मानो दफा हो तुम जाओ। रिलैक्स रहो, संभालो खुद को। जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। क्या कर रहे हो? बस करो जाओ, मानूर। जाओ जाओ यहाँ से। मैं क्या करूँगी अपनी बहन अफसून के बगैर? फिक्र न करो, अफसून ठीक हो जाएगी। क्या करूँगी मैं, क्या करूँगी अदीब? तुम्हारा कोई कसूर नहीं है बेटा, चलो अब खुद को संभालो। शाबाश। मानो रख पे, जब से वो आई है हमने उसे सिवाय दुख के और दिया ही क्या है। मैंने तो चाहा था कि मुझसे दूर हो जाए। आमिर, तुम्हें कहां मालूम था कि ये सब हो जाएगा? किसी और की गलती को अपने सिर क्यों ले रहे हो? खुद को इल्जाम देना बंद करो। उसे बचा ना सका, उसकी हिफाजत ना कर सका, उसे ना बचा सका। जब भी वो मेरे करीब आई हमेशा उसके साथ कुछ बुरा हुआ। बाबा अगर उससे कुछ हो गया तो? सुनो आमिर, देखो अफसून हम सबसे मजबूत है, वो इससे भी गुजर जाएगी। बस तुम अपने आप को संभालो। खुद को संभालूं यही कहा आपने? ये सब कहना तो बहुत आसान है बाबा। बाबा, क्या कभी जिंदगी में आपने किसी को खोने का खौफ झेला है जो मुझसे ये कह रहे हैं? तुम्हारे ख्याल में मैंने तुमसे हमेशा फासला क्यों रखा? जब तुम हमारे पास आए थे तो एक छोटे से बच्चे थे, लेकिन जिंदगी के थप्पड़ खा चुके थे पहले से।
जब भी तुम मुझे बाबा कहते थे तो मैं इतना घबरा जाता था कि हाथ पांव फूल जाते थे। मैं नहीं जानता था कि मैं क्या करूं। मैं तो अपने बाबा को भी नहीं जानता था आमिर। मुझे तो इस रिश्ते की समझ ही नहीं थी तो तुम्हारा बाप कैसे बन जाता। मुझे हमेशा से डर था कि कहीं मैं तुम्हारे लिए नाकाफी ना साबित हो जाऊं, इसीलिए हमेशा ही तुम्हें तुम्हारी माँ के ही सुपुर्द करके रखा, क्योंकि एक वही थी जो सब जानती थी। काश कि आप कोशिश तो करते बाबा। काश कि आप मुझे सिखाते कि किसी को नुकसान पहुंचाए बगैर, तकलीफ दिए बगैर, छोड़े बगैर मोहब्बत की जा सकती है। काश के। ठीक कहा। अब मैं जो भी कुछ कहूं उसका कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन जानते हो कि असल में मुझे किस बात का डर था? मैं डरता था कि कहीं मुझे तुम्हारी आदत ना हो जाए, और जब तुम्हें पता चले कि मैं तुम्हारा असल बाप नहीं हूं तो कहीं तुम मुझे छोड़ के ना चले जाओ। इसीलिए मैंने खुद को काम में झुक दिया, चाहा कि अगर तुम चले भी जाओ एक मजबूत इंसान बनकर जाओ, अपने पैरों पर जाओ, किसी की मोहताज ना रहो। बस यही बात थी कि मैं तुम्हें हमेशा खोने से डरता था बेटा। लेकिन यकीन करो मेरा, आज तुम्हारी हालत देखकर मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह समझ सकता हूं। मैं बहुत तकलीफ में हूं बाबा। अगर उससे कुछ हो गया तो। अल्लाह ना करे बेटा, तुम्हें तो भी मजबूत और डटे रहना होगा आमिर। जाओ उसके पास बैठो और उससे बात करो। जो कुछ तुम्हारे दिल में सब कुछ कह दो, वो तुम्हें सुन सकती है। जाओ बेटा, बात करो जाके उससे। हिम्मत करो बेटा, वो तुम्हें जरूर सुन लेगी। शाबाश, चलो जाओ जाओ बेटा, शाबाश। हमने नीचे से गोली की आवाज सुनी, उसके बाद हम ऊपर आए और बस यही देखा, इसके अलावा कुछ नहीं मालूम। ठीक है। ओह आमिर। आमिर दमीर खान, जो कुछ हुआ उसके लिए अफसोस है। शुक्रिया। एफसून अरमान के केस में हम आपसे चंद सवालात करना चाहते हैं। जी पूछिए। जिस वक्त ये वाकया हुआ आप वहां पर मौजूद थे, क्या ये बात सच है? और क्या आप फिलिस तरहान को जानते हैं? जानता हूं। क्या आप दोनों के दरमियान कोई दुश्मनी थी? नहीं, उसके साथ बहुत मुख्तसर सा ताल्लुक था, मगर बाद में वो पागलपन की हद तक मेरे पीछे पड़ गई और मैंने शिकायत भी दर्ज करवाई थी। आप चाहें तो वो कंप्लेन पुलिस के रिकॉर्ड में भी देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो क्या आप इस पूरे वाकये की तफसील बता सकते हैं मुझे? बाद में बता दूंगा। ठीक है आमिर साहब, चलें, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। वैसे कल आपको थाने आकर इस वाकये की पूरी तफसील रिकॉर्ड करवानी होगी। ऑफिसर, क्या वो पकड़ी गई? नहीं, अब तक नहीं, लेकिन वो जल्द पकड़ी जाएगी। लेकिन अगर वो दोबारा यहाँ आ गई और मेरी बेटी को नुकसान पहुँचाए तो? आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, हम इस हॉस्पिटल के आसपास ही रहेंगे, आपको डरने की ज़रूरत नहीं। जल्द सेहतियाब हो जाएंगी वो। शुक्रिया। अफसून। अफसून, काश के हम उस रात में लौट सकते जब हमने 7 सितारे देखे थे। हमारे दिल में जो था वो मांगा था अफसून। नहीं जानता कि अगर मौका मिलता तो सब बदल पाता या नहीं, या फिर तुम हमेशा मेरी बस एक ख्वाहिश ही रहती। लेकिन एक बात जानता हूं
काश मैं तुम्हें ये सब तब कह पाता जब तुम्हारी नजरें मुझ पे जमी हुई थी, ना कि इस वक्त जब तुम्हारी आंखें बंद हैं। अफसून, अफसून, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। मैं तुमसे पागलों की तरह मोहब्बत करता हूं अफसून। इतनी मोहब्बत कि तुमसे जितना दूर भागा तुम्हारे और करीब आता गया। याद है तुमने कहा था एक दिन वो औरत आएगी और तुम्हें इसकी खबर भी नहीं हो पाएगी। और फिर तुम आ गए अफसून। तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। लेकिन वो सफेद घोड़े वाला शहजादा नहीं बन सका। मैं दुनिया को जला सकता हूं, मगर मैं तुम्हें खुद से नहीं बचा सका। नहीं बचा सका, नहीं हिफाजत कर सका मैं तुम्हारी। अब बस एक दुआ है, अब तुम आंखें खोलो और नई जिंदगी शुरू करो मुझसे दूर रहकर अफसून। मैं तुम्हें दूर से देखता रहूंगा, तुम्हारी भलाई के लिए। खुदा रहा होश में आ जाओ ना, खुद के लिए उठो। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, बहुत मोहब्बत करता हूं, सच कह रहा हूं। तुम्हारी सोच से ज्यादा मोहब्बत करता हूं। और मैं ये जानता हूं अफसून कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो। मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। I love you so much अफसून। I love you so much। होश में आ जाओ अफसून। अदीब, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने ये सब सुना और आमिर को कॉल की, लेकिन उसने कॉल नहीं उठाई। हाँ, इतनी टेंशन में ये नॉर्मल बात है नाजली। ये तुम किस तरह बात कर रहे हो? क्योंकि मैं अब तंग आ गया हूँ तुमसे। तुम कभी नहीं सोचती कि दूसरों पर क्या गुजर रही है। बस जो चाहती हो उसे हासिल करना चाहती हो, बिल्कुल जिद्दी बच्चों की तरह। चाहती हो कि सब तुम्हारी मर्जी के मुताबिक हो। बस मैंने किस बात पर जिद की? हाँ, आमिर की बात पर। उसने तुम्हें साफ साफ इनकार कर दिया, हर तरीके से जता दिया कि वो तुम्हें नहीं चाहता। इन सब के बावजूद तुम उसके पीछे पड़ी हो। क्या तुम में कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? ये बात तुम मुझसे कह रहे हो? तुमसे ही कह रहा हूँ, तुम में कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। हाँ, क्योंकि कम से कम मैं उसके पीछे तो हूँ जिसे मैं चाहती हूँ, ना कि तुम्हारी तरह कोने खुदरों में छुप कर देखती हूँ। यार, इसका मुझसे क्या ताल्लुक है? हाँ, बहुत ताल्लुक है। समझे? क्यों नहीं है ताल्लुक? जब से हम पार्टनर्स बने हैं तुम कैफे में टिकते ही नहीं हो। तुम तो बस जब देखो अफसून के पीछे पड़े रहते हो, उसी का पूछते रहते हो। हालांकि मैं तुम्हारी पार्टनर हूँ, लेकिन तुम सब कुछ उसी को बताते हो, उसी से मशवरा करते हो, हर वक्त गायब हो जाते हो। क्यों? सुनो अदीब, यहाँ देखकर बताओ क्यों? बताओ ना आखिर क्यों? क्योंकि तुम भी उसके बारे में वैसा ही सोचते हो जैसा मैं आमिर के बारे में सोचती हूँ, लेकिन तुम इजहार नहीं कर पाते। हाँ, बताओ हम में क्या फर्क है? ज्यादा फर्क नहीं है अदीब। आमिर से मोहब्बत का इजहार मैंने उसके सामने किया है, इसलिए अब मुझे नसीहतें करने के बजाय तुम जरा अपनी हालत पर गौर करो।
तुमने डॉक्टर से बात की क्या? हाँ की थी। कंडीशन स्टेबल है, मगर कब होश में आएगी ये पता नहीं। वो होश में आएगी और देखना पहले की तरह मुस्कुराएगी। अदीब तुम भी बहुत थक गए होगे, जाओ आराम कर लो। कुछ होगा तो फोन करके खबर कर दूंगा। अब मैं अफसून से दूर नहीं रह सकता। काश उसे सब कह देता, मेरे दिल में क्या है उसे सब बता देता। पहली दफा ये एहसास महसूस किया मैंने, ये महसूस किया कि मैं भी किसी से प्यार कर सकता हूं। पर अफसोस, बस दुआ है वो एक बार होश में आ जाए। मेरे दिल में क्या है, क्या जज्बात हैं, सब बता दूंगा उसे। यकीनन शायद तुम ना समझो क्योंकि मोहब्बत नहीं हुई तुम्हें, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं। मैं सुबह किसी और को चाहूं और शाम को किसी और को, मेरे बस की बात नहीं। मैं अपने जज्बात रोक नहीं सकता। मुझे तो बस बैठकर उससे बातें करनी है, उसकी आंखों में देखना है। और जब देखूं तो ऐसा लगे कि जैसे बरसों से जानता हूं मैं। अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करूं, चाहे कुछ भी ना बोले, सिर्फ और सिर्फ मेरे सामने बैठी रहे। बस मुझे ऐसे ही कोई चाहिए, और मुझे ऐसी लड़की मिल गई है। मैं सच में अफसून से मोहब्बत करता हूं। आमिर, मैं तुम्हें पहले बताना चाहता था, लेकिन मैंने अफसून से बात नहीं की थी। तुम गुस्सा तो नहीं होना? अरे नहीं यार, बिल्कुल नहीं। मैं तो खुश हूं तुम्हारे लिए। बस उसे होश आ जाए तो मैं खुद को दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान समझूंगा और उससे अपने दिल का हाल कह दूंगा, चाहे कबूल करे या ना करे। उसकी दोस्ती भी काफी है मेरे लिए। बस वो ठीक हो जाए, मैं हमेशा उसके साथ हूं और उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। और शायद एक दिन वो भी मुझे चाहने लगे। ऐसा हो सकता है? जरूर हो सकता है, क्यों नहीं। तुम यहीं रहो, मैं घर जाता हूं और कपड़े बदल कर वापस आता हूं। खुदा हाफिज। आमिर, अफसून कैसी है? होश आया? कोमा में है, हालत स्टेबल है। तुम कैसे हो ये मत कहना कि अच्छा हूं। मत पूछो। लेकिन मेरे पास एक अच्छी खबर है तुम्हें देने के लिए। थेरेपी काम कर गई है, मेरी रिपोर्ट्स बेहतर आई हैं और मजीद टेस्ट के लिए बुला रहे हैं मुझे। ये तो वाकई बहुत अच्छी खबर है, खुशी हुई मुझे। हाँ, अच्छी खबर है। तुमसे भी यही कहना चाहती हूँ मैं कि देखना, उम्मीद बाकी है, अभी अफसून ठीक हो जाएगी। तो फिर क्यूबा का सफर शुरू होने वाला है। देखा जाएगा, लेकिन बेहतरी तुम्हारी वजह से आई है। शुक्रिया तुम्हारा। मेरी वजह से नहीं, मेरे जो करीब है उसे बस नुकसान पहुंचता है, ये तुम भी जानती हो। ऐसी कोई बात नहीं आमिर। नहीं, बस हकीकत जानता हूं मैं। तो फिर गुड बाय का वक्त है। एक हफ्ते और बर्दाश्त कर लो, फिर चली जाऊंगी मैं। चलो ठीक है। आमिर,
मेरी जान, होश आ गया? शुक्र है खुदा का। ठीक हो ना मेरी जान? हाँ, आमिर ठीक है? आमिर ठीक है। मुझे आमिर से मिलना है जरूरी। ठीक है, मुझे बात करनी है उससे। ठीक है मेरी जान, पहले होश में तो आ जाओ, फिर बात कर लेना आमिर से। बात करनी जरूरी है। क्या हुआ? आमिर को कुछ हुआ है क्या? क्या आप कुछ छुपा रही है मुझसे? क्या हुआ उसे? नहीं, आमिर को क्या होना है? उसे कुछ होता तो मैं इतनी पुरसुकून होती क्या? एफसून क्या कर रही हो बेटा? रुक जाओ एफसून बेटा, मुझे ऐसे मत करो। मुझे देखना है उसे। मेरी जान, ठीक है वो, बिल्कुल ठीक है आमिर। एफसून रुक जाओ। आमिर। एफसून, सेफ्ता, तुम्हें पता है कि आमिर कहाँ है? नहीं, वो चला गया। कहाँ गया वो? पता नहीं। सेफ्ता देखो, अगर तुम्हें पता है कि आमिर कहाँ है तो मुझे बताओ। ये बात कहने के लिए शायद मुझे मौत के दहाने तक नहीं जाना चाहिए था, लेकिन मैं उसे चाहती हूँ और ये बात उसे बतानी है मुझे मालूम है। मेरी बात सुनो, शायद तुम बीमार हो सकती हो। हाँ, मुझे ये बात तकलीफ देती है, मैं बहुत दुखी हूँ इस बात के लिए, लेकिन मैं क्या करूँ? हाँ, क्या ये मेरी गलती है? मैंने बीमार किया तुम्हें? नहीं तो इसीलिए रास्ते से हट जाओ मेरे। मैं अपनी खुशी तुम्हारे लिए हरगिज कुर्बान नहीं करूंगी, ओके? मैं उसे चाहती हूँ और वो मुझे चाहता है। ये बात कबूल कर लो आप। हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। तुम पीछे हट जाओ। एफसून, मैंने कहा ना, ठीक है, मुझे पता है। आमिर मुझे नहीं, तुम्हें चाहता है, ठीक है? अच्छा, तो फिर तुम हमें मिलने से रोकने के लिए कोई चाल तो नहीं चलोगी ना? क्या तुम्हें लगता है मेरे पास चाल चलने के लिए वक्त है? हाँ, अच्छा, वाकई में। सेफ्ता, आमिर कहाँ है? अंदाजन बता सकती हूँ मैं। बताओ ना। एफसून, मैं आ गई आमिर, तुम्हारे पास आ गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अपने प्रिंस चार्मिंग को लेने आई हूँ। क्या कह रही हो? आवाज नहीं आ रही। सच में तुम्हारे पास आई हूँ। एफसून, मैं तुम्हें नहीं चाहता, चली जाओ यहाँ से। हाँ, मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगी। रुको, मैं आ रही हूँ। कहा ना कि मैं तुम्हें नहीं चाहता, चली जाओ यहाँ से। आमिर, मैं तुम्हें नहीं चाहता, समझ आई? मेरी आंखों में देखकर कहो ना ये बात। तुम मेरे लिए किसी मुसीबत से कम हो क्या यार? हाँ, थोड़ी बहुत हो सकती हूँ। चलो अब बोलो मेरी आंखों में देखकर ये। क्या? कहो कि तुम मुझे नहीं चाहते। एफसून, मैं तुम्हें चाहता हूँ, लेकिन जब तुम जागोगी मुझे जाना होगा। अब तुम अपनी आंखें खोलो। आमिर मत जाओ ना, मत जाओ। मुझे जाना होगा मुझे। मैं अब तुम्हारी जिंदगी से चला जाऊंगा एफसून। खुदा का वास्ता है, आंखें खोलो प्लीज। प्लीज जाग जाओ। आ जाओ आमिर, यहाँ आओ। आमिर। एफसून, 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 मेरी आवाज सुन रही हो ना? ठीक है। खुद को मत थकाओ, मैं यही हूँ। खुद को थकाओ मत प्लीज। रिलैक्स हो जाओ एफसून, प्लीज। मैं यही हूँ तुम्हारे पास। मत थकाओ खुद को, रिलैक्स। मैं तुम्हारे पास ही हूँ,
मैं बस अभी आता हूँ। आमिर, या अल्लाह तेरा शुक्र है। आमिर, कैसी है वो? उसे होश आ गया है। या अल्लाह, शुक्र है तेरा, शुक्र है। मेरी बहन को होश आ गया, अल्लाह तेरा शुक्र है। बहुत खुश हूँ मैं। शुक्र है, शुक्र है। आमिर, तुमने मुझे जिंदगी की सबसे अच्छी खबर दी है। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। मांगो मुझसे जो मांगना है। ओह, सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। आपकी तबीयत कैसी है अब? दर्द वगैरह तो नहीं है? नहीं, ज्यादा दर्द नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपको दर्द हो तो यहाँ पर नर्स मौजूद है, आप इसे फौरन बता दीजिएगा। डॉक्टर, क्या आमिर यहाँ पर है? वही साहब जो आपके आईसीयू में रहते हुए लम्हा भर भी आपके पास से नहीं गए। क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? मैं कह दूंगा उनसे। बस अब आप खुद को ज्यादा थकाइएगा मत। बहुत शुक्रिया। ओह समी, क्या कहते हो? कैसी हालत है उसकी? वो ठीक है, अब घबराने वाली कोई बात नहीं है। वैसे वो बहुत हिम्मत वाली निकली। तुम्हारा बहुत शुक्रिया हर चीज के लिए। लेकिन परवीन साहिबा, आप ये जानती हैं कि कंडीशन अभी भी क्रिटिकल है, तो इसीलिए उन्हें कुछ दिन और हमें यहाँ ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, यही बेहतर होगा। अच्छा, उन्हें आमिर साहब से मिलना है। अगर वो आपको मिले तो बता दीजिएगा उन्हें। ठीक है, जरूर। शुक्रिया, मिलता बहुत हूँ शुक्रिया। क्या मैं फिर से सो गई थी? हाँ तो कैसे नहीं सोगी? इतना एग्जॉस्ट जो हो गई हो। आमिर कहाँ है? वो चला तो नहीं गया? फिलहाल मैंने सबको घर भेज दिया है ताकि आराम कर लें। क्या वो मुझे देखे बगैर ही चला गया? मैं उससे बात करना चाहती थी। जरूर बात कर लेना बेटा, पहले जरा आराम तो कर लो ना अच्छी तरह, उसके बाद कर लेना बात तुम। मेरी जान। कांग्रेचुलेशंस, आपकी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आई हैं अफसून। शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है खुदा का। बस खुशी के मारे हो गया। कोई बात नहीं। तो फिर मैं अब बाहर जा सकती हूँ क्या? अब मैं आपको मना नहीं कर सकता, लेकिन मेरा मशवरा है कि आप चंद दिन और आराम कर लें तो अच्छा होगा। नहीं नहीं, मैं अब आराम कर करके थक चुकी हूँ। मैं जाना चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया। समी, बहुत मुश्किल से हमने इसे रोका था, अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि रुकेगी। अच्छा ठीक है, मैं डिस्चार्ज की फाइल वगैरह तैयार करने का कह देता हूँ। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। चलो चलो चलो, बस चलो जल्दी से। चलो हाँ, उठ चलो जाओ। चलते हैं।
यार हम कितने हसीन लग रहे हैं, थ्री मस्कीटियर्स की तरह रंगीन बिल्कुल। लेकिन मुझे तो हमेशा से ही चौथा सबसे ज्यादा पसंद था। और अब देखो चौथा भी आ गया सामने से। मानूर आमिर का है। बिल्कुल वक्त पे आया हूँ, मुबारक हो, डिस्चार्ज हो रही हूँ। बहुत खुशी हुई, मुश्किल वक्त था हमारा। अच्छा हम एक फैमिली है ना? अच्छा वाकई में हम है फैमिली है। हाँ हम एक ही फैमिली है अदीब। तुम्हारा भी बहुत शुक्रिया, तुम बार बार आते रहे, बहुत शुक्रिया। दरअसल मुझे तुमसे एक अच्छा अब हम पहले घर जाएंगे, ठीक है? बहुत देर से खड़ी हो तुम। डॉक्टर ने कहा था ना कि आराम करना बहुत जरूरी है, इसी शर्त पर डिस्चार्ज किया है। चलो मैं छोड़ दूं आप लोगों को? वैसे भी मुझे अफसून से एक बात करनी है। अच्छा चलो मेरे घर चलते हैं, ठीक है? मैं ख्याल रखूंगी तुम्हारा। नहीं नहीं मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। कैसे जाओगी तुम अपने घर? वो फिलिस अब भी बाहर है, अभी तक पकड़ी नहीं गई। तुम्हारा एड्रेस जानती है, ये मुनासिब नहीं है। हाँ अफसून, परवीन आंटी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, वो पागल अभी तक नहीं मिली है। मेरे ख्याल में तुम वहाँ ज्यादा सेफ तो हो। क्या करूँ मैं? जब तक वो मिल ना जाए तो क्या मैं घर में छुप कर बैठी रहूँ? बिल्कुल नहीं, सॉरी ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा तो एक काम करते हैं, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं, मानूर है ना मेरे साथ, यह है तो कोई फिक्र नहीं है। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो, मैं सबसे बेहतरीन ख्याल रखूंगी इसका। कुछ हुआ तो मैं आपको फोन कर दूंगी, ठीक है? वादा करते हैं। ठीक है चलो चलते चले हैं। मैं छोड़ देता हूँ। आराम से चलना। थैंक यू अदीब। मोस्ट वेलकम। अदीब क्या आमिर घर पर है, तुम्हें मालूम है? पता नहीं, मैंने तो कई दिनों से उसे नहीं देखा। समझ गए, चलो सी यू। अफसून मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, बात कर सकते हैं क्या? अगर बुरा ना मानो। एक्चुअली अदीब मैं सबसे पहले आमिर से बात करना चाहती हूँ। हम दोनों बाद में बैठकर आराम से बात करते हैं ना? ठीक है। घर ड्रॉप करने के लिए बहुत शुक्रिया, फिर मिलते हैं। हाँ जरूर। तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ ठीक हूँ। ठीक है आराम से चलो। आमिर 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 कहाँ चला गया है ये? इतने दिनों से मैं हॉस्पिटल में थी, बेहोश थी, और तुम्हें तो पता होना चाहिए ना कि आमिर कहाँ है। क्यों नहीं मालूम तुम्हें? क्यों नहीं जानती हो? हाँ अब देखो ना, फिलिस अभी तक आजाद है, अगर वो सामने आ गई तो उसे कुछ कर दिया तो? यार अफसून मैंने सबसे पूछा, पता किया, लेकिन कोई नहीं जानता। तुम्हें भी मालूम है ना वो इतना बड़ा आदमी है कि यूं ही गायब नहीं हो सकता। मैं भी नहीं जानती वो कहाँ है। नहीं है वो यहाँ। वाह, एक मुजस्मा। गर्ल्स तुम दोनों मेरा नाम तो नहीं ले रहे, इसका मतलब आमिर की तलाश है। अफसून जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ मुझे अफसोस है, लेकिन शुक्र है कि अब तुम बिल्कुल ठीक हो। हाँ मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। सेवदा आमिर कहाँ पर है, क्या तुम ये बात जानती हो? उसने बस यही कहा कि मैं जा रहा हूँ सबसे दूर, लेकिन ये नहीं बताया कि कहाँ। जा रहा है सबसे दूर? क्या मतलब? किससे, किस चीज से दूर जा रहा है वो ऐसा कैसे कर सकता है? किसी को बताए बगैर, कुछ कहे बगैर, मुझसे मिले बगैर कहाँ जा सकता है वो? क्यों कर रहा है वो ये? वो ये मेरा है, मैं भी जा रही हूँ। अफसून देखो, आमिर क्या सोच रहा है, क्या करने वाला है, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम। वो हमेशा से एक बंद किताब की तरह रहा है। उसकी दीवारें तोड़कर उसकी दुनिया में दाखिल होना तकरीबन नामुमकिन है। लेकिन अब मुझे एक बात का यकीन जरूर है, आमिर तुमसे मोहब्बत करता है बहुत। सेफ्ता, मैं भी उससे प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। कोशिश की, कसम से बहुत कोशिश की उसे बताने की, तुम्हारे लिए उससे दूर रहने की,
तुम बहुत अच्छी लड़की हो अफसून। इस जमाने में तुम जैसी लड़की मिलना मुश्किल है। किसी के लिए अपने आप को कुर्बान मत करना, अपने जज्बात पर डटी रहना। तुमसे ज्यादा अहम कोई नहीं है। तुम्हारे लिए तुम्हारी जात अहम होनी चाहिए। दरअसल मेरे जहन में एक जगह है, जब भी आमिर परेशान होता था वहाँ चला जाता था, लेकिन अब नहीं पता कि वहाँ गया है या नहीं। यहाँ से दूर है। कोई बात नहीं, तुम बस बताओ मुझे, बताओ ना कहाँ है वो जगह, मैं जाऊंगी वहाँ।